बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं। मज़मून है हमारे पास जोग्राफिया बराए जमात जो है हमारे पास है हश्तम, और हमारा आज का जो बाब है वो है चहरम। लेक्चर हमारा है 19। नोट की बात करते हैं। बच्चे आपको जितना भी करवाया गया काम है तहरीरी काम वो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, और जांच यानी चेकिंग के लिए अपने स्कूल में जमा कराना है उसको। ठीक है। गुज़श्ता जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो हमने बाब सोम के जो है वो मशकी सवालात किए थे। ठीक है। आज हम बाब चहारम को शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले उनके जो है वो तदरीसी मकासद ज़रा देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कुदरती मज़ाहिर जो होते हैं उनको बयान करना है। ठीक है ना, कि किस तरह जो है वो इंसानों के लिए आफत का बायस बनते हैं। उसमें से खुसूसी हवाला जो हमने देना है वो पाकिस्तान का, जिसमें कुदरती आफत का जो है जिक्र करना है। इसी तरह जो है और इनके लिए जो सरगर्मियाँ हैं यानी बशमूल जो है हम कह सकते हैं पेशगोई है, इसी तरह निगरानी है, और तहफीफ यानी जो कमी है, किस तरह कमी वाक़या हो सकती है उसका हमने जायजा लेना है। ज़लज़लों के लिए जो है हसास इलाकों में इमारतों की तामीरात किस तरह करनी है। ठीक है ना, ज़ेर गौर तामीरात यानी सोच वगैरह जो है वो करनी है। इसी तरह वो हिफाजी इक़दाम बयान करने हैं जो ज़लज़ला, सैलाब, गर्दबाद, आतिशफ़ेशानी और जंगली आग की सूरत में जो है हमने करने हैं। तो ऐसे इक़दाम भी बयान करेंगे जिसमें से जो है सहरा साजी को रोका जा सके। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास है नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आफात, यानी ऐसे कहीं कुदरती मज़ाहिर जो है इंसानी ज़िंदगी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हों। मसलन हो गए हैं सैलाब हो गया है, ज़लज़ला हो गया है, आतिशफ़ेशानी हो गई है, रेजिश है। ठीक है ना, यानी बहाव वगैरह जो है ज़मीन की, उसको वो कुदरती मज़ाहिर जो इंसानी ज़िंदगी और मालूमात के लिए यानी माल असबाब के लिए जो है नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कुदरती आफात कहते हैं। ठीक है। चंद बड़ी कुदरती आफात कौन कौन से हैं वो हमने एक एक करके आगे पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे आतिशफ़ेशानी। ठीक है, वोल्केनिज्म की, कि ये किस तरह पैदा होता है कि अचानक जो है वो कहते हैं पिघला हुआ मादा जो है यानी लावा जो है और गैसों का अखराज को जो है वो आतिशफ़ेशानी कहते हैं जब ये निकलते हैं। ठीक है ना, ये मवाद जो है कश्ते अर्ज के कमज़ोर मकामात के जरिए सतह पर निकलते हैं। ठीक है ना, यानी जो हमारे पास कश्ते अर्ज होती है उसमें जो है इसके कमज़ोर मकामात के जरिए जो है ये बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, और वो नाली जिससे ये निकलते हैं उसको पिघला हुआ मादा और गैस बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेक, यानी ये जो जगह है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, या रोजन, ठीक है, वेंट कहते हैं। ठीक है, ये पिघला हुआ मादा इस गर्दन के गिर्द जमा होकर एक मखरूज जो है नुमा शक्ल बनाता है। मखरूज जिसे हम कहते हैं तराशा हुआ शक्ल, या एक किस्म की गाजर की जो शक्ल होती है उसकी हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इस तरह की शक्ल, इससे जो है ये बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है मैग्मा होता है। ठीक है, जमीन के अंदर जो पाने वाला गर्म पिघले हुए मादे होते हैं ना उसको हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलता है जमीन की सतह पर तो उसे फिर हम क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। मैग्मा जो है कोलतार की तरह बिल्कुल गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा, और फिरनी की तरह बिल्कुल नरम होता है। ठीक है, ये नरम भी होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा भी होता है, जिनके इन्हिसार जो है वो पिघली हुई चट्टानों की नोयत पर है, यानी जितनी चट्टानें पिघली हुई होंगी उतना ही ये जो है वो गाढ़ा और नरम होगा। आतिशफ़ेशानी के करीब जो इलाके हैं वहाँ आतिशफ़ेशानी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इससे भी पता चलता है कि आतिशफ़ेशानी ने जो है बेशुमार मरतबा इंसानी जिंदगी को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह फिर हम बात करेंगे आतिशफ़ेशानी के जो असरात है वो क्या क्या है। इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिज्म क्या है कि लावे की खतरनाक गैसों की वजह से तेजाबी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, इसी तरह जो है ये आतिशफ़ेशानी गर्द जो है सूरज की शुआओं को जो है रोक सकती हैं, यानी सूरज की जो शुआएं हैं जो जमीन पर पड़ती हैं उसको रोक लेती हैं गर्द की वजह से, इसकी गर्द की वजह से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। इसी तरह जो है हवाई जहाजों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और खड़ी जो फसलें हमारी होती हैं उनको बहुत ज्यादा ये तबाह करता है। ठीक है, इसी तरह इसके लिए हिफाजती इक़दाम यानी सेफ्टी मेजर्स फॉर वोल्केनिज्म क्या चीज होती है, जिसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस, हमने क्या लेनी है। तो इस जगह से दूर रहना चाहिए जहां ये फटने का खदशा बहुत ज्यादा हो। इसी तरह राख गिरते वक्त घरों से बाहर जो है बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह मुतलका हुकाम जो होते हैं जिन्हें पता होता है, जो ये जांच रखते हैं, उनके पास जो है मालूमात होते हैं, वो उनकी ही हिदायत पर घर को जो है खाली करना चाहिए ताकि आतिशफ़ेशानी मवाद से जो है वो महफूज रह सके। इस तरह निचले इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां आतिशफ़ेशानी राख गिरने का खतरा हो। जब निकलते हैं तो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, तो इस वजह से जो है इधर उधर जाने से भी गुरेज करना चाहिए। अगर आपने घर खाली नहीं कर रहे तो खिड़कियां और दरवाजे जो है वो खास तौर पर बंद करने चाहिए ताकि आतिशफ़ेशानी जो है घरों के जो उसका राख है वो घरों में दाखिल ना हो सके। इसी तरह मुंह नाक को जो है एक गीले कपड़े से जो है ढांप लेना चाहिए ताकि जहरीली गैसें जो है सांस के
अंदर ना जानी जाए, फेफड़ों को हमारे नुकसान ना पहुंच सके और आंख और ऐनक जो है आंखों को और गैस को और आग से जो है वो महफूज रख सकती है। तो ये हमारे पास जो है ये इसके सेफ्टी मेजर्स थे, ठीक है, कि किस तरह हम लोगों ने जो है अपने आप को बचाना है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा वाला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड यानी ज़मीन का खिसकाव, ठीक है, ये किस तरह होता है, ये किस वजह से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है ज़्यादातर ज़मीनी मवाद का जो है कशिश शकल, जिसे हम कहते हैं ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ज़मीन जो है हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से जो है नीचे की तरफ हरकत करे ज़मीन, तो उसको हम ज़मीन का कसाव कहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर आम होते हैं, बहुत ज़्यादा कुदरती आफात में से एक शामिल है, और इसी तरह जो है इसकी वजह से पहाड़ के दामन में जो है वाक़ई पूरे गाँव जो है वो दब जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, ज़मीन का कसाव जो है बहुत ज़्यादा खतरा जो है बारिशों से भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। इसी तरह वो कहता है कि 6 जनवरी 2010 को जो है वादी हुंजा में वाक़ अताबाद गांव ज़मीन के कसाव की वजह से जो है दब गया था, यानी ज़मीन इसके ऊपर आ गई थी और पूरा का पूरा गांव जो है वो इसके नीचे दब गया था, जिससे दरिया हुंजा का रास्ता जो है बिल्कुल बंद होकर एक झील बन गई थी। नतीजतन जो है क्या हुआ था कि निचले इलाकों में वाक़ गाँव जो है वो झील टूटने और सैलाब के एक बहुत बड़े खतरे की लपेट में जो है वो आ गए थे। तो इस वजह से इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है आगे, जलजला, ठीक है, यानी अर्थक्वेक क्या चीज़ होती है। हम कहते ज़्यादातर वो कहा जाता है कि कश्तर अर्ज़ की अचानक यानी ज़मीन के जो क्रस्ट है उसके अचानक या इर्ताश यानी जो कि शेकिंग होती है, लड़सना होता है या हिलने को जलजला कहते हैं। ज़्यादातर जो ये लहरें हैं वो कश्तर अर्ज़ के अंदर जो है वो पैदा होती हैं और फिर हर सिमत में जो है वो फैल जाती हैं, ये हर तरफ जो है वो फैल जाती हैं। ये लहरें पानी के तालाब, जैसे हम एक पानी का जो तालाब होता है उसमें एक कंकर पहनते हैं तो उससे बहुत सारी लहरें पैदा होती हैं, तो इसी तरह जो है वो ज़लज़ले की जो लहरें हैं यानी वो भी फैल जाती हैं, हर तरफ जो है वो फैलती जाती हैं और ज़लज़ले के झटके जो है कुछ वक्त तक जारी रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जहाँ से ज़लज़ला पैदा होता है ना उसे हम मकाम इर्तिकाज़ या फोकस कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो अमूदन ऊपर होते हैं और इसको हम एपिक सेंटर भी कहते हैं, ये जहाँ पे सतह ज़मीन पर वो मकाम जो फोकस के अमूदन जो है ऊपर होता है, ठीक है। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा, ये मुशाहिदात से बहुत ज़्यादा पता चला है कि ज़्यादातर ज़लज़ले जो हैं सतह ज़मीन से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में पैदा होते हैं, ठीक है, यानी गहराई में बहुत ज़्यादा होते हैं और दुनिया में तकरीबन 8 से 10 हज़ार जो है वो ज़लज़ले हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब जब चूँकि हम देखें तो ज़लज़ले कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है ख़ास किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सिस्मोमीटर कहते हैं, ठीक है, और हमें उसी से अंदाज़ा पता हो जाता है कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आया हुआ है, ठीक है। और जो ज़लज़ले को जो है ख़ास, क्योंकि इसमें जो है ज़लज़ले के झटकों का खास ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसे हम रेक्टर का पैमाना यानी रेक्टर स्केल भी कहते हैं। अब बात करेंगे ज़लज़ले की वजूहात की कि ज़लज़ले कैसे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लेट टेक्टोनिक्स या कश्तरी प्लेटों की जो हरकत होती हैं, जब एक दूसरे के साथ जो है वो अचानक टूट जाती हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो रगड़ती हैं, तो उससे जो ज़मीन है वो हिलती है और उससे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले पैदा होते हैं। इस किस्म का ज़लज़ला जो आया था पाकिस्तान में वो 8 अक्टूबर को आया था, जो कि बहुत बहुत तेज़ भी था और साथ में जो है वो कश्तरी प्लेटों की हरकत की वजह से था। इसी तरह आतिफिशानी है, आतिफिशानों के अचानक पटने से भी ज़मीन जो है वो हिल जाती है, ठीक है। जब गर्म मैग्मा जो होता है वो मैग्मा जो है लावा बन के बाहर सतह की तरफ निकलता है तो उससे भी ज़लज़ले पैदा होते हैं, ठीक है। इसी तरह ज़लज़लों के असरात क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं अर्थक्वेक के, तो इसकी झटकों से इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें बिल्कुल टूट जाती हैं, पुल भी टूट जाते हैं, ज़मीन जो है कसाव यानी लैंड स्लाइडिंग का बड़ा खतरा होता है, ठीक है। सड़कें बंद हो जाती हैं और इमारतें जो है वो दब जाती हैं, यानी जो रास्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। इसी तरह पानी और गैस के निज़ाम को जो है शदीद नुकसान पहुंचता है और बिजली के खंभे जो हैं यानी टावर्स जो हैं वो गिर जाते हैं जिससे आग लग जाती है। समंदर के फर्श पर वाक़ होने वाले ज़लज़ले साहिली और कम गहरे पानी में ताकतवर लहरें पैदा करती हैं। समंदर के पानी की बात कर रहे हैं ना, जिससे समुद्री ज़लज़ला या सुनामी जो है वो भी पैदा होती है, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो है अर्थक्वेक किस तरह जो है वो आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात देखें तो इसमें से वो कहते हैं पाकिस्तान ऐसे इलाके में वाक़या है जो ज़लज़लों के लिए हसास है। पाकिस्तान के ऐसे कुछ इलाके हैं जिसमें से जो है ख़ासतौर पर ज़लज़लों के बड़े ख़तरात हैं। तो इंडियन प्लेट जो कि हम देखें तो मुसलसल शुमाल की तरफ जो है वो हरकत करती हैं। इसी तरह जहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा जाती हैं तो शिकाफी एक ख़त जो है वो बनाती है, एक किस्म की दरार सी जो है वो बनाती है। इस ख़त पर जो है प्लेटों की हरकत पाकिस्तान में ज़लज़लों का बायस बनती है और ऐसे बहुत से इलाके जो हैं यानी कश्मीर का इलाका हो गया है, चतराल है, इसी तरह जो है चमन, कोयटा वगैरह ये जो है शिकाफी खत के करीब वाक़या है। इसके अलावा इस्लामाबाद और पेशावर ये भी जो है वो इसके खत के करीब वाक़या है, तो ज़लज़लों के लिए जो है वो हसास है। 8 अक्टूबर का जो ज़लज़ला आया था यानी वो भी इसी वजह से जो है नौयत का था।
زلزلے کی صورت میں حفاظتی اقدامات کیا کریں گے، یعنی پریکاشنز یا سیفٹی میجرز کیا ہوں گی؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے میز یا کسی دوسرے مضبوط فرنیچر کے نیچے جو ہے وہ چھپ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، گھٹنوں کے بل کھڑے رہیں یا فرش پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، دروازوں میں کھڑے ہونے سے گریز کریں، جھٹکوں کی وجہ سے دروازے جو ہے وہ گرنے اور زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مکان کہتے ہیں کچے ہیں، یعنی کچے مکان میں رہتے ہیں، تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسی کھلی جگہ پر چلے جائیں جہاں درخت، بجلی یا ٹیلی فون کے تار نہ ہو، یعنی گرنے کا ان کا خدشہ نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر کو بہت نقصان ہوا ہے تو اسے چھوڑ دیں، اور چھوڑتے وقت جو ہے کیا چیز لے کے جائیں، پانی، خوراک اور دوائیاں اور دوسری ضروری اشیاء ساتھ لے جائیں۔ ایسی جگہوں پر نہ رہیں جہاں بجلی کی تاریں جو ہیں گری ہوئی ہوں، اور ان تاروں کے ساتھ منسلک دیہاتی چیزوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کی عمارت بہتر حالت میں ہے تو اس کے اندر رہیں یا ریڈیو پر جو ہے نشر ہونے والی ہدایات سنتے رہیں، یعنی جو سیفٹی میجرز ہیں ان کو سنتے رہیں۔ زخمی اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کریں، زخمیوں کو جو ہے مہیا کرے، اپنے ہمسایوں کی مدد کرے، اور بچے، بوڑھوں، مزدوروں کو جو ہے ان کو خاص ضرورت ہوتی ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ اگر نکاسی آپ کا نظام خراب ہو تو زیادہ جو ہے وہ لیٹرین وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے نل کا پانی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نکاسی آپ کے لیے نکاسی آپ جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا نکلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، زلزلوں کے لیے حساس علاقوں میں عمارات کی تعمیر کس طرح کرنی چاہیے، کہ پوری عمارت ایسی ساخت میں ہونی چاہیے کہ ایسی صورت میں عمارت ایک ساتھ ہلتی ہے اور ٹکراؤ کے امکانات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو عمارتیں ہیں ان کے درمیان کہتے ہیں اتنا خلا یعنی رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک عمارت دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نہ گرے، ٹھیک ہے۔ شیشے کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اور شیشے کی بنی ہوئی اشیاء ٹوٹنے کی صورت میں خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہلکا عمارتی مواد جو ہے استعمال کرنا چاہیے تاکہ عمارت گرنے کی صورت میں نقصان کم سے کم ہو۔ لکڑی اور دوبارہ استعمال کے قابل عمارتی مواد استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ تعمیر میں کام آ سکے۔ اسی طرح جو ہے بھاری بھرکم اشیاء جو ہے وہ گھروں میں مضبوط اور پیوستہ جو ہے رکھنا چاہیے تاکہ جھٹکوں کے ساتھ گرنے کا خدشہ جو ہے ان کا بہت کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بچے آج کا لیکچر نمبر 19، جو خلاصہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم نے اس میں سے جو ہے باب جہنم کے تدریسی مقاصد پڑھے، آتش فشانی ہم نے پڑھی، زمین کا گھساؤ پڑھا، اور اسی طرح جو ہے زلزلے کے بارے میں پڑھا، اس کے نقصانات، اس کے اثرات، اور اس کے جو ہے پریکاشن یعنی سیفٹی میجرز کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔